नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। वैसे तो आप सबने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम और अच्छे से इसको जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। और बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अपना आज का जो टॉपिक है अब वो हम शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। जो है वाइगोत्स्की थी, ये कौन थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कि क्या है, सामाजिक रचनावादी हैं। देखो जो प्याजे हैं हमारे, वो क्या है, वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्योंकि वो संज्ञान की बात करते हैं। और ये क्या है, सोशियो रचनावादी हैं, यानी कि सामाजिक रचनावादी, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो यही डिफरेंस है। प्याजे ने जो बात करी है वो संज्ञान से जोड़कर की है, रचनावाद की, जबकि इन्होंने बात करी है समाज से जोड़कर की है। देखो, रचनावाद की क्या प्रबल समर्थक है, इसलिए इनकी जो थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं, रचनावाद की दूसरी तरंग बोलते हैं। और पहली जो वेव है वो किसको बोलते हैं, प्याजे की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। फिर आता है कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें दो बातें मुख्यतः बोली हैं कि जो बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसमें कहा है कि संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है। दूसरा, जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है, सामाजिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आपको बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है, मतलब उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, कॉग्निशन का डेवलपमेंट करना है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन कराओ। उसको जो सोशल मीटिंग होती हैं, सोशल गैदरिंग होती हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उसमें इंक्लूड कराओ, जिससे बच्चा 4 अदर लोगों से बातें करता है, उनके जो अदर पर्सपेक्टिव होते हैं, व्यूज़ होते हैं, उनको जानता है, तो उसका जो कॉग्निशन है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसका सिंपल सा मतलब है, इनकी थ्योरी में कहा गया है कि अगर बच्चे की संज्ञानात्मक विकास पर जोर देना है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन कराओ। फिर इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को सबसे इम्पॉर्टेंट टूल माना है कि बच्चे के विकास के लिए क्या उसका सामाजिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि समाज के 4 लोगों से वो घुले मिले बातें करे, उनके व्यूज़ को समझे। इसलिए इनकी जो थ्योरी है उसका नाम क्या पड़ा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इनको एक सामाजिक रचनावादी के नाम पे जानते हैं, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर देखिए, इनकी कुछ मुख्य बातें हैं। इन्होंने क्या बोला है कि भाषा क्या है, एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है, कि लैंग्वेज क्या है, एक सोसाइटी का बना हुआ कॉन्सेप्ट। ये तो कि हमारा यूपी की लैंग्वेज हो गई, बिहार की हुई, असम हुई, या उड़िया की, उड़ीसा की उड़िया हुई। बाकी अगर हम साउथ में जाते हैं, कर्नाटका वगैरह में, तो वहाँ की क्या कन्नड़ हुई। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो ये क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों ने बनाया है। और भाषा क्या है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है जो प्याजे से बिल्कुल अपोजिट है। प्याजे मानते हैं कि क्या विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि पहले क्या आता है, पहले भाषा आती है और फिर क्या आता है, विचार आता है। और अक्सर आपके इनका ये स्टेटमेंट हो गया, प्याजे और वाइगोत्स्की का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ हर एक पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ किसी को इग्नोर मत करा करिए। बाकी अगर आपको PDF चाहिए हो तो वो हमारे चैनल पर मिल जाती है। फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए, मतलब समाज में अगर आप किसी से बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका टोन क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए इन्होंने भाषा टूल सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भाषा है, कि व्यक्ति किस तरीके से समाज में अपना व्यवहार बनाएगा। सही बात है ना। अगर आप सोसाइटी में जाते हो, वहाँ पे अक्कड़ लैंग्वेज यूज़ करते हो, बदतमीजी से पेश आते हो, तो क्या कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा? नहीं ना। वही व्यक्ति है, बड़ा पोलाइट से, प्यार से बोल रहा है, तो ऐसे लोग से सब बात करते हैं। जब उससे सब बात करते हैं तो जो उसकी पॉपुलैरिटी है, मतलब पॉपुलैरिटी इन द सेंस कि जो उसका ग्रुप होगा वो बड़ा होता जाएगा। वही एक व्यक्ति है जिसको बोलना भी सही से नहीं है, मतलब बोलता भी सही से नहीं है, पोलाइटली नहीं बोलता, रूडली बिहेव करता है, तो उससे कौन बात करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको सोशल इंटरेक्शन कराना है तो भाषा टूल उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोलोगे तभी तो आपका किसी से इंटरेक्शन हो पाएगा। फिर इन्होंने कहा है अगर बच्चे की जो क्लासरूम लर्निंग होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। मतलब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे देखो, अगर आपकी जो एक तो हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया को-करिकुलम एक्टिविटीज़, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या होती है, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आपके
कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह होता है, और भी कुछ होते हैं मतलब रीजनिंग वाले कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिससे या फिर स्पोर्ट्स में भी देख लो, तो आपका क्या होता है, जो मेंटल है, जो आपका कॉग्निशन है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, जो भी करते हो, तो आपका दिमाग क्या है, तेज़ी से चलता है। आप 70 तरीक़ों से सोचोगे कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे के जो हायर मेंटल फंक्शन है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, उसका जो तेज़ी से विकास है वो क्लासरूम लर्निंग में होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में आता है तो डिफरेंट टाइप के मतलब जो बच्चे हैं उनसे भी मिलता है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी इन्वॉल्व होता है। फिर उन्होंने कहा कि मेन जो इनका लॉजिक है कि बच्चे और समाज के अधिक ज्ञानी व्यक्ति के बीच में क्या सहकारी प्रक्रिया के कारण ही विकास और अधिगम होता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जब बच्चा हो गया और सोसाइटी हो गई, तो बच्चा क्या है, बच्चा यहाँ पे बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उसके पापा मम्मी को होगी, उसके जो बड़े लोग हैं। तो बच्चा अपने बड़े लोगों से जो नॉलेज अटेन करता है, जो पा रहा है, उससे क्या होगा, उसका विकास होगा और उसकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। तो बच्चा, ये हमारा बच्चा हो गया और ये हमारी सोसाइटी हो गई, तो इनके बीच का क्या है, प्रोडक्ट है कि सहकारी प्रक्रिया है, कि तब बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। कि अपने से जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनसे बच्चा सीख रहा है। आप स्कूल जाते हो, आपको टीचर सिखाती है, टीचर क्या है, आपसे मोर नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब उनको क्या है, आपसे ज़्यादा ज्ञान है, तभी तो वो आपको सिखा पा रही हैं, वरना आप ही टीचर बन जाते, आप ही खुद ही पढ़ लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चा समाज में जाता है, जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनसे जाके नॉलेज को एक्वायर करता है, इससे उसकी लर्निंग स्ट्रांग होती है। देखिए, तो कोऑपरेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। फिर उन्होंने कहा है लर्निंग क्या है, सीखने की जो शुरुआत होती है वो जन्म से ही हो जाती है। अपने आसपास पड़ोस में मम्मी पापा सबको देख के बच्चा जन्म के साथ ही सीखना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने कहा है कि ज्ञान क्या है, सामाजिक गतिविधि का आंतरिककरण है। मतलब कि नॉलेज क्या है, इंटरनलाइजेशन है, किसका, सोशल एक्शन का। आप समाज में किस तरीके से खुद को पेश करते हो, किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, वैसे ही आप अपने ज्ञान को इंटरलाइज करते हो, अडॉप्ट करते हो। फिर बाकी आपकी जो लर्निंग है उसमें आपके साथी कौन कौन है सोसाइटी में, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, मित्र हो गए, पीयर्स हो गए, ये सब क्या है, आपकी लर्निंग में आपका एक तरीके से सामाजिक साथी की तरह मतलब रूपरेखा निभाते हैं। देखिए, फिर इनका मानना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, छोटी मोटी जो मतलब उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, वो उसकी जन्म के साथ ही उनका विकास होना शुरू होता है। जब बच्चा अपने घर में होता है तो बेसिक नॉलेज तो वो अपने घर से ही एक्वायर करता है ना। फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, स्कूल क्या करता है, जो उसकी हायर मेंटल एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करने का काम करता है। फिर इनका एक स्टेटमेंट है, 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के भाषा और विचार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद में वो एक हो जाते हैं। मतलब बच्चे की लैंग्वेज क्या है, बच्चे के थॉट्स क्या है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किस एज तक, 2 वर्ष की एज तक। फिर इन्होंने बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी, जो है ZPD, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक डायग्राम है। इसी डायग्राम से आपको पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन, पर्पल वाला, ब्लू वाला। ग्रीन पोर्शन में क्या लिखा है, व्हाट आई कैन डू, बच्चा कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब बच्चा यहाँ पे अपने जो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है, बच्चा उसको जानता है कि उसका पोटेंशियल क्या है। फिर ये बीच में जो लिखा है, व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, मतलब अगर कोई मुझे हेल्प दे दे तो जो मैं नहीं कर सकता मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मतलब व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीच देयर इफ़ समबडी हेल्प मी, ऐसा बच्चा सोच रहा है अपने दिमाग में। तो जो बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल है कि व्हाट आई कैन डू, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, कि बच्चे को पता है वो क्या कर सकता है। ये जो बीच वाला एरिया है, पर्पल वाला, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ZPD है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। कि मतलब बच्चे को यहाँ पे जो हेल्प मिल जाएगी तो बच्चा इस ब्लू वाले एरिया में पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको पहुँचने में कठिनाई हो रही थी। तो ZPD क्या है, एक तरीके से एक्चुअल डेवलपमेंट का और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का एरिया ही हमारा ZPD कहलाता है। क्योंकि व्हाट आई कांट डू वो क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट है। मतलब होता है ना, कभी कभी आप मतलब लाइफ में बड़े डीमोटिवेट होते हो चीज़ों को लेके, जब लाइफ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन आपको पता है कि आप कर तो सकते हो। फिर आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, फिर आपको एनर्जी मिलती है, फिर आप कहते हैं नहीं अब तो मैं फिर से इस चीज़ को ट्राई करूँगा। तो वही वाली चीज़ है कि बच्चे को अपना एक्चुअल डेवलपमेंट पता है, बीच में कोई मतलब नाला आ गया, रुकावट आ गई, तो उसके बाद में उसकी मंजिल है। तो उस रुकावट को पार करने का काम क्या करता है, जो रुकावट को पार करने वाला एरिया है वही हमारा ZPD कहलाता है। तो ZPD के अंदर क्या होती है, हेल्प दी जाती है कि बच्चा कहाँ पहुँच जाए, अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुँच जाए। बच्चे को पता है कि उसका मतलब IQ तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस से फंसा हुआ है कि चीज़ें तो उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही हैं।
तो आई होप आपको जेडपीटी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ देखिए, एक्चुअल डेवलपमेंट से लेके पोटेंशियल डेवलपमेंट की जो 20 का एरिया है उस ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो हेल्प होती है वो कहाँ की जाती है, जेडपीटी के अंदर की जाती है। क्यों की जाती है, जिससे बच्चा अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुँच सके। जैसे कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दी था उस तरीके से। फिर हमारी एक और टर्म आती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है कि बच्चे की जो हेल्प करने का तरीका है, मतलब कि आप किसी बच्चे को किस तरीके से हेल्प करते हो। स्कैफोल्डिंग को आप हिंदी में मचान भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, जो भी आपको समझना हो। लेकिन मैं कहूँगी कि ये कुछ टर्मिनोलॉजी है ना इंग्लिश में लिखी है, उसको इंग्लिश में ही याद करो, तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश की हिंदी के 100 मीन मिल जाएंगे जो आपने पढ़े ना हो, भले ही आपको क्वेश्चन आता होगा, आपका क्वेश्चन होगा रॉन्ग। फिर तो स्कैफोल्डिंग क्या है बच्चों, मतलब बच्चे की हेल्प करने का जो तरीका यूज़ करता है टीचर, चाहे वो एग्जाम्पल हो गया या फिर किसी को हिंट देना हो गया या फिर कोई मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी तो टीचर ने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की जो डेफिनेशन थी उसको इजी वर्ड्स में बता के समझा दिया, या फिर कोई स्टोरी सुनाई या फिर नोट्स दे दिए। मतलब कुल मिला के बच्चे की जो हेल्प की जाती है जो कि परमानेंट होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये परमानेंट होती है। और फिर हमारा बच्चों आता है ग्रुप लर्निंग। तो बच्चे क्या है यहाँ पे ग्रुप में सीख रहा है, और ग्रुप हमारे 2 टाइप के होते हैं। देखिए ग्रुप लर्निंग जो होती है 2 टाइप में होती है। एक होती है हमारी बच्चों हेट्रोजोनियस लर्निंग, जहाँ पे क्या होता है अलग अलग क्षमता के लोग रखे जाते हैं। HETERO, मैं लिखना भूल गई इसमें, GENOUS। एक होती है हेट्रोजीनियस लर्निंग, दूसरी होती है हमारी होमोजीनियस लर्निंग, HOMOGENOUS। ठीक है, जो हमारी बच्चों हेट्रोजीनियस लर्निंग होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अलग अलग क्षमता वाले लोग होते हैं हेट्रोजीनियस में। एक मिनट डिफरेंट पेन ले लूँ। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं जिनमें अलग अलग क्षमता है किसी काम को करने की। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है, दूसरे का बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, तीसरे का बैडमिंटन में इंटरेस्ट है। तो तीनों की जो क्षमता है वो क्या अलग अलग है। जबकि जो होमोजीनियस लर्निंग होती है यहाँ पे सारे सेम जो एबिलिटी होती है समान क्षमता के होते हैं। जैसे एक ग्रुप जिसमें सभी लोगों को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो हमारे किस में आएंगे, होमोजीनियस में आएंगे। ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रुप लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग की बात कौन करते हैं, वाइगॉस्की करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। फिर आती है हमारी रेसिप्रोकल लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, परस्पर शिक्षण। यानी कि जो टीचर स्टूडेंट से सीख रहा है, स्टूडेंट टीचर से सीख रहा है, या फिर हम बोलें घर में मम्मी पापा और बच्चे, उन दोनों के बीच में एक लंबा क्या होता है, जनरेशन गैप होता है ना। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो मतलब बच्चों से भी कुछ चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स के टाइम में बहुत चीज़ें अलग थी और बच्चों के टाइम में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। आज के टाइम की चीज़ें और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके टाइम की चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए क्या है, बच्चे अपने मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से नई चीज़ें सीखते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से उनके एक्सपीरियंस बेस पे चीज़ें सीखते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ इंडिया में जब एंड्रॉयड फ़ोन आए थे तो उस समय स्टार्टिंग की बता रही हूँ, बहुत साल पहले की बात, 10-15 साल पहले की बात। तो क्या था, मतलब पेरेंट्स जो कि इतने एजुकेटेड नहीं थे उनको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना नहीं आते थे। लेकिन तो बच्चों से उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना सीख लिया। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब टीचर बच्चे को सिखाए, बच्चा टीचर को सिखाए। जो जिसमें क्वालिटी अच्छी है वो उससे वो क्वालिटी को अडॉप्ट करे, वही हमारी होती है परस्पर शिक्षण। फिर आता है वाइगॉस्की ने क्या किया, लैंग्वेज को सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना है। इनके देखो वाइगॉस्की की 3 ही चीज़ें हैं, सोसाइटी, एक तो ये प्रेफरेंस देते हैं सोसाइटी को, दूसरी देते हैं लैंग्वेज को, और तीसरा देते हैं इंटरेक्शन को, सोशल इंटरेक्शन को, कल्चर को, या फिर हम बोलें तो 3 चीज़ों पे इनकी पूरी कहानी घूमती है। देखो इन्होंने लैंग्वेज की 3 फॉर्म बताई हैं। एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक भाषण, जो कि 4 साल से पहले तक के बीच के बच्चों में ये लक्षण पाया जाता है। एज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर टेंशन मत लीजिएगा। जो प्राइवेट स्पीच होती है, जिसको हम कहते हैं निजी भाषण, वो क्या होता है 4 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। बाकी होती है इनर स्पीच, जो 7 साल के बाद मतलब बच्चे में शो होती है। देखिए जो सोशल स्पीच है वो क्या है, जिसमें बच्चे क्या है बाहरी संचार का उपयोग दूसरों से बात करने के लिए करता है। मतलब कि जैसे आप समाज में, आप घर से बाहर जाते हैं, अपनी जो नेबर्स हो गए, पड़ोसी हुए आसपास से, उनसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं खुल के। जैसे हम लोग आम, जैसे इस समय मेरा क्या है, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये क्या है मेरा, भले ही मैं अकेले बना रही हूँ लेकिन बोल रही हूँ ना। अगर मेरे साथ में यहाँ पे 4-5 लोग और होते तो मेरी ये एक सोशल स्पीच का पार्ट होता।
ठीक है। तो सोशल स्पीच क्या है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाके आपने क्या किया, डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और एक लेक्चर, एक मतलब डिबेट पे अपना जो भी था मैटर कंटेंट उसको बोला। तो ये क्या है, सोशल स्पीच है कि आप लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हो, बोल रहे हो, जो कि 4 साल से पहले तक मुझे, जैसे घर में बच्चे होते हैं तो वो सबके बीच में बोलते हैं, ये तो नहीं है ना छुप के बैठ गए कमरे में और बातचीत कर रहे हैं। फिर प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ये हमारी खुद से होती है, जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठ के खुद से बातें करते हो, जो कि क्या होती है, एक निजी भाषण जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा खुद स्वयं को ही निर्देश देता है, जो कि एक बौद्धिक कार्य है। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जिनके साथ कोई खेलने मिलने वाला ना हो, अपने कमरे में अपने टॉयज़ के साथ बैठे हैं अकेले और बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये क्या है, प्राइवेट स्पीच है। फिर हमारा क्या आता है, एक आती है हमारी बच्चों इनर स्पीच, जिसको हम कहते हैं मौन, जो कि बड़ों में होती है, जैसे कि जिसमें हम हमारे मन में, जैसे आपको किसी ने कुछ गाली दे दी, सही है, तो आपको गुस्सा तो बहुत आया, तो आपने क्या किया, उस गुस्से पे सामने से शो नहीं किया, लेकिन मन में उसके लिए तो दुनिया भर की बुराइयां सोच ली। जैसे आजकल होता बहुत है कि इंसान क्या करता है, सामने खुद को कुछ और दिखाता है, लेकिन उसके मन में क्या है, कुछ और ही चल रहा होता है। तो जो मन के अंदर चल रहा है, जो आप किसी से नहीं कह रहे हो, वो क्या है, आपकी इनर स्पीच का पार्ट है। बाकी प्राइवेट स्पीच में अगर इनर स्पीच में आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए मैंने लिख दिया है कि प्राइवेट स्पीच है, यहाँ पे बच्चा अपने आप से बात करते हुए सुनाई देता है। जैसे बच्चे, वही जो मैंने भी एग्जांपल लिया था कि बच्चा कमरे में बैठ के अकेले खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ में और उनके साथ में बातचीत कर रहा है, तो ये क्या है, बच्चे की प्राइवेट स्पीच है। लेकिन वही मैं इनर स्पीच की बात करती हूँ, ये बिल्कुल मौन होती है, शांति से एकदम होती है, ठीक है। जैसे आपको किसी पे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन आप गुस्से को क्या है, मन में पी रहे हो, मन में आपके मन में 100 बुराइयां हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन आप बोलते तो कुछ नहीं हो सामने से। वही चीज़ें हैं कि, और जैसे आजकल का ट्रेंड भी कि आप सामने कुछ और दिखाती है दुनिया की सबके सामने मीठा मीठा बोलो, लेकिन अंदर क्या है, जहर भरा है उन्हीं लोगों के खिलाफ आपके मन में। तो ये हमारा क्या है, इनर स्पीच है। तो ये कुछ प्यारी की बातें थी बच्चों, जो कंप्लीट हो गई, आई होप। और हाँ, इनकी थ्योरी की जो 3-4 मेन टर्मिनोलॉजी है जो मैं लिख देती हूँ, फिर आपको इजी पड़ेगा याद करना। देखिए, पहली बात तो है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया सोशल इंटरेक्शन पे, कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराओ, समाज में घोलो मिलाओ, उससे दोस्तों के साथ में, सबके साथ में, बड़ों के साथ में, औरों के साथ में, या जो उनसे ज़्यादा होशियार लोग हैं उनके साथ में इंटरेक्शन कराओ, जिससे वो 4 नई बातें सीखेगा। इससे उसका जो उसकी लर्निंग है वो स्ट्रांग होगी। फिर उन्होंने बात करी है लैंग्वेज की, क्योंकि भाषा के लिए लैंग्वेज क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल माना है। आपसे तभी कोई बात करेगा जब आप किसी से प्यार से बोलोगे। अगर आप किसी से लठ मार के बोलोगे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। लैंग्वेज हो गया। बाकी कल्चर, इनका मानना है कि बच्चा किस संस्कृति से बिलोंग करता है, इसका भी उसकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। ये तो हम सबको पता है कि अमेरिका हुआ, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, हर किसी की अपनी क्या है, डिफरेंट कल्चर है। उस कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चे की लर्निंग होती है। हम सबको एक पैमाने में रख के नहीं तोल सकते। तो और बाकी क्या है इनका इंपॉर्टेंट टूल, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जेडपीडी होता क्या है कि बच्चे का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वहाँ से लेके बच्चे को, आपको उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है जो वो कर सकता है, लेकिन बीच में डिमोटिवेट हो गया, 4-5 लोगों ने आके उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो यहाँ पे आपने उसको क्या दे दिया, हेल्प दे दी। वही क्या है, जेडपीडी है। वो एरिया ही क्या है, जेडपीडी है। और जिस जेडपीडी के अंदर जो हेल्प दी जाती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग में कुछ भी आ सकता है आपका, मतलब किसी को अच्छे शब्द बोलना, जैसे होता ना, जैसे आज के टाइम में युवा है बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, जब मतलब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो वहीं आके किसी ने 2 मोटिवेशन बातें बोल दी, उसके अंदर जान फूंक दी, तो वो क्या है, नेक्स्ट डे वो सोचेगा अब तो मैं ये काम कर लूँगा वाला स्टेज होती है। बाकी ग्रुप लर्निंग हो गई, और तो इतना कुछ खास नहीं है इनकी में फ़िलहाल। और इनकी जो स्पीच है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और साइलेंट स्पीच, इन तीनों को आप याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इतनी सी हमारी इनकी बच्चों थ्योरी थी। आपको क्लास कैसी लगी हो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एक वीडियो को बनाने के पीछे कितने घंटों की मेहनत होती है आपको हम समझा भी नहीं सकते। तो आप लोग के कमेंट्स भी बहुत कम आते हैं, लाइक्स भी नहीं आते हैं, तो कभी कभी हमें भी लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, और चैनल पर अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।